आखिर इस शहर में ऐसी क्या बात थी कि विश्व के सबसे ताकतवर देश भी इसके आगे लाचार थे। दरअसल फ्रेंड्स, यहीं से शुरू होती है कहानी की सबसे हैरान कर देने वाली बात। यह शहर कागज पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। किसी भी देश के पास इसके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं थे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के रिकॉर्ड्स तक जानबूझकर मिटा दिए जाते थे। इनफैक्ट आप जरा सोचो, 1993 में इस शहर का राज रफा दफा करने के लिए उस समय के दो सबसे बड़े दुश्मन यूके और चाइना ने आपस में हाथ मिला लिया और जबरदस्ती इस शहर में रहकर सभी 33,000 लोगों को इमरजेंसी इवैक्यूएशन करवाया और फिर कोलून की मौजूदगी का हर एक सबूत मिटा दिया गया। इस शहर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। अब नेचुरली अगला सवाल यह आएगा कि आखिर क्यों? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी, कौन सी सच्चाई थी जिसे यूके और चाइना दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते थे? चलो चलते हैं इतिहास में साल 1956 में। कोलून से कुछ गुमनाम मौतों की खबरें पूरे विश्व में फैलने लगी, मगर कोई उसके पीछे की वजह खोज ही नहीं पा रहा था। कोलून के लोगों का यह कहना था कि इन मिस्टीरियस मौतों के पीछे शहर में फैली बुरी आत्माओं का प्रकोप है। जो भी इंसान इन आत्माओं के आदेशों का पालन नहीं करता है, उसके लिए बस एक ही सजा है, सजाए मौत। इस बात पर एक अमेरिकन पैरासाइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर मार्टिन इबॉन बहुत ही इंटरेस्टेड थे और इसीलिए उन्होंने इस शहर पर हो रहे इन मिस्टीरियस किलिंग्स पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। और तभी उनके सामने एक अजीब सा केस आया। कोलून के पास मौजूद एक हॉस्पिटल में एक चाइनीज लड़का होंग पैंग अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसके पूरे शरीर पर मल्टीपल स्टैब वुंड्स थे, मगर कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि उसकी हालत किसने की, हुई कैसे, सिवाय उसके पिता के। डेथ बेड पर उसके पिता ने उसे चिल्ला चिल्ला कर कहा, होंग पैंग, तुम मर रहे हो, मगर तुम्हारे कर्म का पश्चाताप तभी हो पाएगा अगर तुम खुलकर उन लोगों का नाम नहीं लोगे जिन्होंने तुम्हारी ये हाल की है। मौत से सिर्फ कुछ ही पल दूर होंग पैंग के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, मगर फिर भी उसने आखिरी सांसों तक अपने होठ बंद रखे, क्योंकि होंग पैंग कोई साधारण चाइनीज युवा नहीं था। वो कोलून सिटी के सबसे क्रूर गैंग का सदस्य था, द ट्रायड्स। ट्रायड्स ऐसे 5 खतरनाक गैंग्स का एक कल्ट था, एक गुप्त संगठन जिन्होंने मिलकर इस छोटे से शहर को अपना साम्राज्य बना लिया था। 1990s तक हांगकांग में ट्रायड्स के 52,000 से ज्यादा सदस्य थे, जो कोलून के इन्हीं अंधेरी गलियों से पूरे हांगकांग पर राज करते थे। और हांगकांग की पुलिस को भी इस गैंग के क्रिमिनल्स को सजा दिलाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि कोलून सिटी क्या, पूरे हांगकांग में उनके खिलाफ कोई भी गवाह